रावण को सूचना मिली कि समुद्र पर पुल बना करके सेना सहित मेरे शत्रु इस पार आ गए हैं। सूचना मिली किससे? तो जिसके नाक कान काट करके बंदरों ने छोड़ दिया था उनसे। रावण एकदम से व्याकुल हो उठा, घबरा गया, दसों मुख से बोल उठा। वैसे प्रायः एक मुख से ही बोलता है, चाहे वह जिस मुख से बोलें, लेकिन आज वह घबरा करके व्याकुल होकर के दसों मुख से बोल उठा। बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारीस सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस उदधि पयोधि नदीस। सत्य ही वननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु वारिस तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस बांध्यो। रावण को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसके मुख से पहले निकला, क्या सत्य है? फिर समुद्र के 10 पर्यायवाची नाम इनके मुख से निकले। ये 10 नाम है। वन निधि का अर्थ भी समुद्र ही है। वन माने जल, जल के जो निधि है। नीर निधि का अर्थ भी समुद्र है, नीर माने जल है। जलधि, जल के अधिष्ठाता समुद्र। सिंधु, ये नाम है इनका। बारिश, बारिश माने जल के स्वामी, बारिश। तोय निधि, तोय निधि माने, तोय माने जल के निधि। कंपति, कंपति माने, कम माने जल और पति माने स्वामी, जो जल के स्वामी हो। उदधि, उदधि माने सागर। पयोधि माने भी सागर। और नदीस माने नदियों के पति, नदियों के स्वामी। तो बांध्यो वननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। रावण को यह श्राप के रूप में प्राप्त हुआ है कि जिस दिन तुम घबरा करके दसों मुख से एक ही बात पर बोल पड़ोगे, समझ लेना कि तुम्हारा काल निकट आ गया है, तुम्हारी मृत्यु निश्चय हो गई है। बात तो एक ही है, समुद्र पर पुल बना, लेकिन उसी को दसों मुख से समुद्र के 10 पर्यायवाची नाम को रावण ने लिया है।
ये सब समुद्र के नाम हैं। वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारिस, तोयनिधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश। जैसे ही रावण के 10 मुख से समुद्र के नाम उच्चारित हुए, वैसे रावण को वह बात भी याद आ गई। क्या सचमुच मेरा काल मेरे निकट आ गया है? क्या सचमुच मेरा काल मेरे निकट आ गया है? निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गयो गृह करि भय भोरी। निज विकलता विचारी बहोरी। बहोरी माने पुनः। निज विकलता विचारी, बिहसी भय भोरी करी, बिहसी गृह गयौ। बहोरी माने पुनः विचार किया कि मैं तो व्याकुल हो गया हूं। क्या इस मेरी व्याकुलता को इन संदेश वाहकों ने, दूतों ने समझ लिया है, अथवा सभासदों ने जान लिया है? फिर रावण के मन में बात है कि इतना जल्दी कोई समझा नहीं, इसलिए तुरंत भय को भोरी करी माने भय को भुला करके बड़े जोर से हंसा और घर को चला गया। बिहसी गयो गृह करि भय भोरी, निज विकलता विचारी बहोरी। निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गयो गृह करि भय भोरी। रावण को भय हुआ है, लेकिन उस भय को इसने भुला दिया। गोस्वामी जी आगे कहेंगे, परम प्रबल रिपुशेष पर तद्यपि सोचन त्रास। परम प्रबल रिपुशीष पर तद्यपि सोच न त्रास। उसको न सोच है न भय है। रावण ने माल्यवंत को कहा है कि यदि समुद्र पर पुल बना करके शत्रु इस पार ही आ गया तो इसमें आश्चर्य क्या है? इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। क्या हो गया, पुल बन गया तो? ऐसा कह करके ये चल दिया। हंस करके रावण ने अपने भय को भुलाया और घर चला गया। रावण ने यहां पर सभासदों से कहा कि समुद्र में पुल बनाकर आ गए तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। आगे रावण स्वयं कहा, 20 पयोधि अगाध अपारा, को असबीर जो पायहि पारा।
ये मेरी 20 भुजा, ये 20 सागर है, समुद्र है। रावण हंसकर के घर चला गया। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पाथोधि बंधायो। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पाथोधि बंधायो। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु आ गए हैं। कैसे आए? तो कौतुक ही पाथोधि बंधायो। कौतुक ही माने खेल में ही, पाथोदिस माने समुद्र को बंधा करके आए, पुल बना कर आए हैं। मंदोदरी की जो गुप्तचरी हैं, वह सारी बातें बताया करती हैं। दूतिन स्तन सुन पुरजन वाणी, ये पूर्व में ही गोस्वामी जी ने लिखा है। मंदोदरी की दूतिन ने यह खबर पहुंचाई कि सेना इस पार आ गई है। मंदोदरी ने पूछा अपनी गुप्तचरी से, दूतिन से, यह बताओ कि सेना इस पार आई कैसे? तो उसने कहा, पुल बना करके, पुल से आए। खेल में ही उन्होंने पुल बनाया है। कौतुक कहीं पाथोधि बंधायो। श्री जामवंत जी ने कहा था, रामचरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। रामचरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। सो यह कौतुक में ही समुद्र पर पुल बनवाए हैं। अति उतंग गिरिपाद पर लील ही ले ही उठाए, आन दे ही नील ही रचहित सेतु बनाए। तो खेल में ही बिना परिश्रम के पुल बनाकर आए हैं। कर गही पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी। कर गही पति भवन निज आनी, बोले परम मनोहर वाणी। करगही पति ही भवन निजानी। करगही माने हाथ पकड़ करके, पति ही पति को हाथ पकड़ के निज भवनानी, अपने घर में ले आई। और परम मनोहर वाणी बोली। परम मनोहर सुंदर वाणी से मंदोदरी बोली। मंदोदरी ने जैसे सुना कि आज की सभा में समुद्र पर पुल बनने की बात सुनाई गई महाराज को, महाराज में व्याकुलता हुई। महाराज घबराए, दसों मुख से समुद्र का अलग अलग नाम उच्चारण किए और फिर हंस करके अपने भय को भुला करके घर आ रहे हैं।
तो मंदोदरी ने आगे होकर के सम्मान पूर्वक, आगे होकर के सम्मान पूर्वक हाथ पकड़ ली और अपने महल में ले आई। दूसरा भाव इसका यह है कि कहीं दूसरे महल में न चले जाएं आज। उनके मन में यदि यह बात आवे कि मंदोदरी के पास जाऊंगा फिर वो उपदेश करेंगे, इसलिए वहां न जाकर के किसी और महल में जाने की बात सोच लिए हो, इसलिए हाथ पकड़ करके अपने महल में ले आई। तीसरा भाव यह है कि आज मौका है, अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ है और महाराज कुछ डरे हुए से हैं, तो संभवतः मेरी बात उनको लागू हो जाए, मेरी बात वे मान लें। इस दृष्टि से, इस भावना से हाथ पकड़ करके अपने महल में ले आई। चौथा भाव यह है कि समुद्र पर पुल बनाने के बाद सेना सहित इस पार आ गए हैं। समुद्र पर पुल बनाने के बाद सेना सहित इस पार आ गए हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद भी जिन्हें उनका प्रभुत्व, उनका ईश्वरत्व नहीं दिख रहा हो तो ऐसे अंधे ही माने जाएंगे। तो अंधे को हाथ पकड़ करके ले चला जाता है। इसीलिए मंदोदरी हाथ पकड़ करके अपने महल में ले आई। अंधौ बधिरन अस कहि, नयन कान तब बीस। अंधौ बधिरन अस कहि, नयन कान तब बीस। गीतावली सुंदरकांड 12 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है। मंदोदरी कहती है, तुलसीदास सो स्वामी न सोझो, तुलसीदास सो स्वामी न सोझो, नयन बीस मंदिर के से मुखे। नयन बीस मंदिर के से मुखे। तो अंधे समझ करके हाथ पकड़ करके ले आई। बोले परम मनोहर वाणी, परम मनोहर वाणी बोली, सुंदर वाणी से बोली। चरण नाये सिर अंचल रोपा, सुनहु बचन पिए परिहरि को पा। सुनहु बचन पिए परिहरि को पा। चरण नाई सिर अंचल रोपा। चरण नाई सिर अंचल रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। चरण नाई सिर, चरणों में सिर नवा करके। अंचल रोपा माने अपने आंचल को फैलाया, आंचल पसारा। और प्रार्थना पूर्वक मंदोदरी ने कहा, हे पिए, कोपा परिहरि वचन सुनहु, क्रोध को छोड़ करके मेरे वचन को सुनिए।
चरण नाय सिर अंचल रोपा, सुनहु बचन पिए परिहरि को पा। चरणों में अपना मस्तक रखा, मानो ये कहा कि स्वामी मेरे मांग की रक्षा आप करें, मेरे सुहाग की रक्षा करें। अंचल रोपा, आंचल फैलाया, आंचल पसारा। इसका अभिप्राय यह है कि आप मेरे कोख की रक्षा करें। सुहाग और कोख की रक्षा आप ही कर सकते हैं। और वो कैसे? तो वो श्री राम जी से विरोध छोड़ करके। आंचल फैलाना, यह मानो अपने मनोभाव को, हृदय भाव को सामने रखना है। क्योंकि आंचल यह हृदय का आवरण होता है। साड़ी के व दुपट्टे का वह भाग जो सिर से होकर के हृदय भाग को ढकता है। माताएं आंचल हाथ में लेकर ही प्रार्थना करती हैं। जैसे अंतरहित सुर आसिक देहि, अंतरहित सुर आसिक देहि, मुदित मातु अंचल भरी लेहि। करिमज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। रमा रमन पद बंदे बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। अंचल जोरी। राजा राम जान की रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, अचल राम राजा अवध मरिय मांग सबको। अछत राम राजा अवध। चरण नाई सिर अंचल रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। रावण डरा हुआ है। मंदोदरी कहती हैं कि आप क्रोध को छोड़ करके मेरी बात को सुनिए। मैं मानती हूं कि आपका क्रोध है, शत्रु के उत्कर्ष सुन करके। तो आप क्रोध को छोड़ करके मेरी बात सुनिए। क्रोध में बोध नहीं रहता है, कल्याणकारी बातें लागू नहीं होती है क्रोध में। सुनत बालि क्रोधातुर धावा, गहि कर चरण नारी समुझावा। लेकिन वह लागू नहीं हुआ। क्रोध में विवेक नहीं काम करता, बोध नहीं रह जाता है। कहु तज रोष राम अपराधु, सबको कहे राम सुठि साधु। महाराज को कहना पड़ा कि आप क्रोध छोड़ करके बताइए।
नाथ बयर कीजे ताहि सो बुद्धि बल सकिए जीत जाहि सो नाथ बयर कीजे ताहि सो। हे नाथ, ताहि सो बैर कीजिए, उन्हीं से विरोध करना चाहिए, व उनसे विरोध करिए। किनसे? कहा बुद्धि बल सकिए जीत जाहि सो। जाहि सो माने जिनसे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सकता है, वह जीत सकते हैं आप। नाथ बयर कीजे ताहि सो बुद्धि बल सकिए जीत जाहि सो। हे नाथ, आप उन्हीं से विरोध करिए, वाह, उन्हीं से विरोध करना चाहिए जिनसे बुद्धि और बल से जीतने की संभावना हो। जीत सकते हैं। हे स्वामी, आप मेरे नाथ हैं, आपके बिना मैं अनाथ हो जाऊंगी, इस संपूर्ण लंका अनाथ हो जाएगी। इसलिए आप कोप से रहित होकर के मेरी बात को ध्यान से सुनिए और मानिए। विरोध उन्हीं करना चाहिए, विरोध उन्हीं से करना चाहिए जिनसे जीतने की संभावना हो, नहीं तो उनसे संधि कर लेनी चाहिए। जब ऐसा लगता हो कि शत्रु सबल है तो साम दाम भेद जैसे बने उनसे संधि करनी चाहिए, उनसे मिलाप करना चाहिए। बिना बुद्धि और बल से विजय नहीं किया जा सकता। श्री हनुमान जी महाराज लंका की ओर चले हैं तो देवताओं ने इनकी बुद्धि और इनके बल को जानना चाहा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा। जानना चाहा और देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा ने आकर के परीक्षा ली और परीक्षा में पास होते हुए देख करके सुरसा ने कहा, मोहि सुरन जेहि लागे पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा, राम काज सब करिहूं तुम बल बुद्धि निधान। श्री हनुमान जी में बल भी और बुद्धि भी है। बल बुद्धि दोनों को होने से ही शत्रु को जीता जाता है। श्री हनुमान जी महाराज ने माता श्री किशोरी जी से कहा, मां मुझे भूख लगी है, फल खाने की इच्छा है। मां ने कहा, बेटा इस बाग के रक्षक बड़े बड़े सुभट लोग हैं, राक्षस लोग हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, मां मुझे उसका भय नहीं है, केवल आप प्रसन्न रहें, आपको बुरा ना लगे तो मैं फल खाने जा सकता हूं। तो गोस्वामी जी ने वहां पर लिखा कि देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे उजान की जाहु,
रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहू। तो बुद्धि और बल दोनों से यदि हम सबल हैं, सक्षम हैं जीतने में, तभी उनसे विरोध करना चाहिए। यह बात मंदोदरी कह रही है। वायु पुराण में कथा है, मंदोदरी ने कहा कि आप चाहे तो उनकी परीक्षा ले लीजिए कि वह कितने बलवान हैं, कितने बुद्धिमान हैं, आप उनकी परीक्षा ले लीजिए। तो रावण ने पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से मांग किया कि विभीषण को वापस कर दो, आप अंगद को राजा बना दो, आप परशुराम को फरसा लौटा दो, आप पुल को तोड़ करके उस पार चले जाओ, फिर मैं आपसे विरोध छोड़ करके आपकी श्री सीता को लौटा दूंगा। श्री राम जी पत्र पढ़ करके सुन करके हंसने लगे। श्री राम जी ने पत्र के प्रत्युत्तर में एक मांग रखा। श्री राम जी ने कहा, आपकी सभी मांगे मुझे स्वीकार है, एक मांग मेरा भी है। वो क्या है? कहा, विभीषण को राजा तुम बना दो। मैंने विभीषण को तिलक किया है, इसलिए विभीषण को राजा बना दो। और तुम अपने लिए चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं नई लंका का निर्माण करा दूंगा, तुम्हारे लिए मैंने नई लंका बनवा दूंगा। रावण के पास पत्र आया। रावण हंसा, कहा जिसको अपने रहने का ठिकाना नहीं वो हमें भी कह रहा है कि राज से बेदखल हो जाओ। जैसे अपने राज से निकाले गए वैसे हमें भी राज से बेदखल करना चाहता है। ये मन में सोचा रावण और चुप हो गया। तो ये बात समझ में आ गई कि रावण के पास न तो बुद्धि है न बल है। श्री राम जी ने मांग किया, विभीषण को राजा बना दो। तो विभीषण कोई गैर तो नहीं है, विभीषण उनके भाई ही है। और फिर विभीषण को लौटाने के लिए प्रस्ताव भी तो रखा है रावण। इसमें कौन सा गलत मांग है श्री राम जी का? पर उसने नहीं स्वीकार किया। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करही जैसा। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करही जैसा। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करही जैसा। तुम में और श्री रघुपति में कैसा अंतर है? तो खलु माने निश्चय ही, जैसा खद्योत और दिनकर माने सूर्य में अंतर है। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करही जैसा।
तुम में और श्री रघुनाथ जी में कैसा अंतर है? तो जैसा कि खलु माने निश्चय ही, खद्योत माने जुगनू और दिनकर माने सूर्य में अंतर है। खद्योत उस कीड़े को कहा जाता है जो जुगनू कहलाता है। बरसात के समय में ये चमचमाते हुए दिखते हैं। अंधेरी रात में ऐसा लगता है कि ये चमचमा रहे हैं। ये कीड़ा है। श्री राम जी रघुपति हैं। रघु माने जीव मात्र के पति हैं। जीव मात्र के पति हैं, जीव मात्र के स्वामी हैं वे। रघुवंशियों के राजा तो है ही, पर साथ साथ जीव मात्र के पति हैं। श्री राम जी सबके अधिपति हैं, सबके स्वामी हैं। विषय करण सुर जीव समेता, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई, राम अनादि अवध पति सोई। वे सबकर परम प्रकाशक है। श्री किशोरी जी ने भी यही बातें कही थी। आप वही सुनि खद्योत सम राम ही भानु समान। बड़ा नाराज हुआ था राजा। यहां पर मंदोदरी उसी बात को कह रही है। सुनदा समुख खद्योत प्रकाशा, किशोरी जी ने कहा था। कबहू के नलनी करई विकासा, असमान समुझ कहती जान की। चाहे जुगनू ये खद्योत करोड़ों की संख्या में क्यों न हो जाए, अरबों की संख्या में क्यों न हो जाए, अनंत संख्या में क्यों न हो जाए, फिर भी ये सूर्य के सामने नहीं ठहर सकते। भूमंडल के सभी खद्योत एकत्र होकर के एक क्षेत्र का अंधकार दूर नहीं कर सकता, एक घर का अंधकार नहीं मिटा सकता, और सूर्य पूरे विश्व के अंधकार को मिटाता है। निरुपम न उपमान राम समान, राम निगम कहे। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे। जिमि कोटि सत खद्योत समरवि, कहत यति लघु तालय। 100 करोड़ जुगनू के समान सूर्य हैं, ऐसा कहने पर भी बहुत हल्कापन है। दूसरी बात यह है कि सूर्य के रहते जुगनू का प्रकाश का कोई मान्य नहीं है, कोई मतलब नहीं, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उसको भी प्रकाश सूर्य से ही प्राप्त है। वैसे ही श्री राम जी के सामने तुम्हारी बल बुद्धि का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तुम्हें भी बल और बुद्धि प्राप्त है। जाके बल लवलेशते, जाके बल लवलेशते, जिते हु चराचर झारी। तासु दूत मैं जाकरी, हरियाने हूँ प्रिय नारी, हरियाने हूँ प्रिय नारी।
तो निश्चय ही जुगनू और सूर्य में जैसा अंतर है, वैसे तुम में और श्री राम जी में अंतर है। मंदोदरी उन सभी शक्तिशालियों का नाम ले रही हैं जो पूर्व काल में हो चुके हैं, जिनको भगवान मार चुके हैं, उन सब का नाम ले रही हैं। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दीति सुत संघारे, महावीर दीति सुत संघारे, अति बल मधु कैटभ जेहि मारे। अति बलवान अति बलशाली मधु कैटभ नामक असुर को जिन्होंने मारा, महावीर दिति सुत संघारे, महावीर महान वीर योद्धा शक्तिशाली दीति सुत दीति पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को जिन्होंने संहार किया। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, मधु कैटभ दैत्य। महाभारत वन पर्व अध्याय 203 में लिखा है, वर्णन है। ये दोनों तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न, तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न विशाल शरीर वाले ब्रह्मा जी को डरवाने लगे। पद्म पुराण में तो वर्णन है, पूछने लगे तुम कौन हो, तुम्हारे रक्षक कौन है, तुम किनकी आज्ञा से कार्य कर रहे हो। महाभारत वर्णन है कि श्री ब्रह्मा जी को ये दोनों डरवाने लगे। ब्रह्मा जी महाराज डर करके कमल के फूल को हिलाए, क्योंकि कमल फूल से ब्रह्मा जी का उत्पन्न है, प्राकट्य है। कमल फूल को हिलाने लगे तो भगवान योग निद्रा से जग गए, क्योंकि भगवान नारायण के नाभि से कमल है, कमल पर ब्रह्मा जी हैं। सृष्टि का प्रलय काल है, ये जलमय संसार है। जब ब्रह्मा जी ने कमल फूल को हिलाया है तो भगवान योग निद्रा से जगे हैं। भगवान ने इनके सामने प्रकट होकर के इन दोनों की ओर मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा, तुमको क्या चाहिए, वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। पद्म पुराण की कथा में, पद्म पुराण की कथा में थोड़ा सा अंतर जरूर है। तो महाभारत की कथा में यह है कि भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। तो इन दोनों ने हंसते हुए कहा, वरदान हमसे मांगो, हम तुमको वरदान देंगे। तुम कौन वरदान देने वाले होते हो, हम तुमको वरदान देंगे। तो भगवान ने हंसते हुए कहा, वरदान तुम दोगे कहां, मांगू कहां मांगो, पीछे तो नहीं हटोगे। कहा बिल्कुल नहीं, हम झूठ नहीं बोलते, हम जो कहेंगे वो करेंगे। तो भगवान ने कहा कि मैं यही वरदान मांगता हूं कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथ से हो। पद्म पुराण की कथा में भगवान को कहना पड़ा कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि तुम दोनों जिंदा कैसे हो अभी। ये बात वहां कही जा रही है।
लेकिन महाभारत की कथा में इस प्रकार से है कि दोनों ने कहा कि हमसे वरदान मांगो, तो भगवान ने कहा तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ से हो। तो उन दोनों ने कहा कि मैंने वचन दिया है, हमने वचन दिया है, हम तथास्तु कहते हैं, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। वो क्या? कहा हमारी मृत्यु खुले आकाश में ऐसी जगह करिए कि जहां कि किसी की मृत्यु न हुई हो। तो भगवान नारायण ने, अब आप जरा सोचिए कितने बड़े शरीर में प्रकट हुए भगवान, उन दोनों को अपने जंघे पर लेटा करके चक्र से उनके सिर को छेदन किया है, उनके सिर को काटा है, मृत्यु हुई दोनों की। ये मधु कैटभ तमोगुण रजोगुण के ही प्रतीक है। ये इतिहास कहता है इतना विशाल शरीर इसका था, इसी की मेदा से मेदनी बनी है, इसी की मेदा से मेदनी बनी है। पृथ्वी का नाम एक मेदनी है। इसलिए हम जब शुभ कार्य करते हैं तो पहले भूमि को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं। मंदोदरी कहती हैं सृष्टि के प्रारंभ में अति बल मधु कैटभ जहि मारे, और इसके बाद में फिर दो और शक्तिशाली राक्षस हुए जो दीति पुत्र हुए, महावीर दिति सुत संघारे। कनक कश्यपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। ध्यान दीजिएगा, सतयुग में सृष्टि के प्रारंभ में मधु कैटभ अति बल वाले हुए, अति बल। और सतयुग में ही जब बाद में ये लोग हुए तो कहा ये अति बल से घट के महावीर हुए, महान बलवान हुए भी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। हिरण्याक्ष को भगवान बारह अवतार लेकर के इसको समाप्त किए। भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का आदेश किए। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे, पर मानसिक सृष्टि से सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था। तब इन्होंने मनु शत्रुपा को सृजन किया। इन्हीं के शरीर से मनु शत्रुपा हुए। उन दोनों ने कहा पितामह मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि का संवर्धन करो, सृष्टि का संवर्धन करो। फिर तो मनु शत्रुपा ने कहा भगवान आधार नहीं है, बिना पृथ्वी के हम सृष्टि का सृजन कैसे करें? ब्रह्मा जी कुछ चिंतित हुए। उसी बीच उनको छींक आई और छींक आने से उनकी नासिका से वाराह भगवान प्रकट हुए। देखते देखते विशाल हो गए, पर्वताकार। फिर सभी ऋषि मुनि ने, देवताओं ने पूजा की उनकी। भगवान जल में प्रवेश किए। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपा रखा था हरण करके। भगवान गए और पृथ्वी को उठाकर चल दिए। हिरण्याक्ष पीछा किया, बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था, बरबरा रहा था। भगवान वाराह पृथ्वी को ऊपर ला करके जल पर स्थापित करके और पीछे घूम करके देखते हैं, पूछते क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? और फिर युद्ध शुरू हो गया। भगवान ने ऐसे तमाचा लगाया उनको, एक ही थप्पड़ में बेचारा मर गया हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह रूप में आए।
नरसिंह रूप में आए। कब? जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र श्री प्रहलाद जी को मारना चाहा, तो भगवान खंभे से प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप के सभी वरदानों को पूरा करते हुए उसको समाप्त कर दिए, मार दिए उनको। होई नर हरि दूसर उन्हें मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। जेहि बले बांधी सहस भुज मारा, सोई अवतारे हरन मही भारा, सोई अवतारे हरन मही भारा। जेहि भले बांधे सहस भुज मारा, सोई अवतारे हरन मही भारा। जही बलि बांध सहस भुज मारा, जही जिन्होंने राजा बलि को बंदी बनाया, बांध लिए, और सहस्राभुज सहस्राबाहु को मारा, सोई मही भारा हरन अवतरे, वही पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए अवतार लिए हैं। भगवान वामन रूप में सचीपति प्रियानुजम, वामन रूप में होकर के राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे और उनसे संकल्प करा करके 3 पांव में 3 कदम में, 3 डग में 3 डेंग में, अर्थात 3 कदम में संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिए। पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक 2 ही कदम में नाप लिए। तीसरा कदम के लिए उनको बंदी बनाया और फिर बलि कहने पर अपना चरण उनके मस्तक पर रखा। जही बलि बांधी, भगवान वामन राजा बलि से सब कुछ भिक्षा में ले लिए और इंद्र को स्वर्ग दे दिए, राजा बलि को पाताल पहुंचा दिए। भगवान परशुराम रूप में सहस्राबाहु को मारा, जो असुर ही क्षत्रिय के रूप में आ गए थे। ऐसे सहस्राबाहु को है वंशीय क्षत्रियों को जिन्होंने मारा, उनकी 1000 भुजा थी, बड़ा अभिमान था, भगवान परशुराम ने उनको समाप्त कर दिया। आप तो सहस्राबाहु राजा बलि से परिचित हैं। सोई अवतरे हरन मही भारा, जिन्होंने मधु कैटभ को मारा, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को मारा, राजा बलि को बांध करके पाताल पहुंचाया, सहस्राबाहु को भुजा काट करके मृत्यु के द्वार, मृत्यु के हवाले कर दिया, ये उन्हीं का अवतार है। हनुमत संहिता में वर्णन है, हनुमत संहिता का श्लोक है, अवतारानाम सर्वेषाम, अवतारानाम सर्वेषाम अवतारी रघुत्तमः। लंका कांड में देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा, मीन कमठ सुकर नर हरि, मीन कमठ सुकर नर हरि, वामन परशुराम बपु धरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरी तुम्हें नसायो, नाना तनु धरी
तुम्हि न सायो। सोई अवतरु हरण मही भारा। मही भारा हरण, पृथ्वी के भार रूप आप सब हैं। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गर्वे एक पर द्रोही। तो मही के भार रूप असुर होते हैं आप लोग हो, उसी के बोझ को उतारने के लिए अवतार लिए। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, तासु विरोध न कीजिए, उनसे विरोध मत कीजिए। काल करम जीव जाके हाथा। काल करम जीव जाके हाथा मन जिनके हाथ में है। मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव, मेरे प्राणनाथ, आप उन श्री राम जी से विरोध मत कीजिए। मेरी बात मान जाइए। राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पदमाथ। सुत कह राज समर्पि बन, जाय भजिए रघुनाथ। जाय भजिए रघुनाथ। मंदोदरी एक बार सुंदरकांड में समझा चुकी है, दोबारा यहां समझा रही हैं। रावण के ऊपर कोई असर होता नहीं है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।